भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, तो आज मैं ये पता लगा कर रहूंगी कि महिला कौन है और कहां से आती है, ताकि मैं गांव वालों को इसकी सच्चाई से अवगत करा सकूं। माता और पुत्र के दुलार को आज मृत्यु लोक की एक महिला ने देख लिया। आने वाले समय में आपके लिए कठिनाई हो सकती है देवी, किंतु अब उसे भी अपने जीवन और सृष्टि के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझना होगा। परंतु आज आपके मुख से यह उद्गार माता के कम और पिता के भांति अधिक लग रहे हैं। आपका कथन सत्य है स्वामी। मैं अब तक वही कर रही हूँ जो प्रत्येक माता करती है। मैंने देखा कि एक महिला राम भोला को भोजन करा रही है। ये पूछने के लिए जब मैं उसके पास गई, वो अदृश्य हो गई। अदृश्य हो गई? जल्दी करो, वो महिला जा रही है, आओ उसे पकड़े। चलो। कौन है तुम? अभी तो यही थी, कहाँ गए मुगल? मैंने कहा था ना, माया भी है, प्राण बचाए। माँ तो सदैव निश्चित समय पर ही आ जाती है, किंतु वह आज क्यों नहीं आई? राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल। राम कृष्ण हरि बोल। मुझसे अपने पुत्र की ऐसी व्यथा देखी नहीं जा रही प्रभु। आप ही ने तो कहा था देवी कि आप उसे दूसरों पर आश्रित नहीं देख सकती, उसे पुरुषार्थी बनते हुए देखना चाहती हैं। अवश्य प्रभु, किंतु अभी वह एक नन्हा बालक मात्र है। इतनी छोटी अवस्था में उससे उसका बालपन नहीं छीनना चाहिए। नियति का प्रयोजन बहुत बड़ा है और नियति अपने साध्य को साधने के लिए समर्थ मनुष्य का ही चुनाव करती है, फिर चाहे वो कोई बालक ही क्यों ना हो। तो क्या साध्य को अर्जित करने के लिए एक बालक के बाल्य अवस्था की तिलांजलि देनी होगी? देवी, मनुष्य जब महान बनता है तब संसार में उसके कार्यों की, उसके पुरुषार्थ की चर्चा होती है। उसका बाल्यकाल कैसे और किन कष्टों में बीता, इसकी नहीं। कोई भी मनुष्य एकाएक पुरुषार्थी नहीं बनता। यह तो एक लंबी प्रक्रिया होती है जो उसके जन्म के साथ ही पनपने लगती है। जब किसी व्यक्ति का चुनाव किसी विशेष प्रयोजन के लिए करते हैं, उसी समय वह व्यक्ति अन्य सामान्य मनुष्यों से भिन्न हो जाता है। आपका तात्पर्य मैं समझ गई हूँ स्वामी, परंतु मैं एक माँ हूँ और एक बालक का बालपन इतने कष्टों में बीतते हुए देखकर मुझे भी कष्ट होता है। यह बालक भी अब महानता के पथ पर अग्रसर हो चुका है, और जब कोई परमात्मा का प्रिय बन जाता है तब काल, परिस्थिति और आयु की अवस्था नगण्य हो जाती है। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए देवी। इसके प्रारब्ध के अनुसार
इसके जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने वाला है। अब इस बालक का अपने गुरु से मिलने का समय आ चुका है। राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल। माता तो अब तक नहीं आई, सांझ भी होने वाली है। कहीं माता का हृदय परिवर्तन तो नहीं हो गया? नहीं, माता का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। किंतु पिछले 2 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि माता भोजन के समय ना आई हो। किंतु आज ऐसा क्या हो गया? कहीं उनका स्वास्थ्य तो नहीं। हे ईश्वर, इन पिछले 2 वर्षों में मुझ अनाथ की उदर पूर्ति करने वाली माता को सदैव स्वस्थ बनाए रखना। अपने नेत्र खोलो नरहरिदास, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। प्रभु, मेरे प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे जीवन की संपूर्ण साधना सफल हो गई। मैं आपका ही ध्यान कर रहा था प्रभु। यह मेरा सौभाग्य है कि आपके साक्षात दर्शन हुए मुझे। तुम्हारी साधना और तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए विवश हो गया। प्रभु, भगवान को भला कोई विवश कर सकता है? मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। भक्ति और साधना मनुष्य को असाधारण बना देती है, और एक असाधारण भक्त भगवान को भी विवश कर देता है। यह आपकी ही महिमा है प्रभु। आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन धन्य हो गया। किंतु आज तुम्हारे समक्ष आने के लिए मेरे पास 2 कारण है। पहला कारण ये कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, और दूसरा कारण ये कि मैं तुमसे कुछ लेना भी चाहता हूं। आप आदेश कीजिए प्रभु। मेरा तो संपूर्ण जीवन आपके लिए समर्पित है। आज आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन धन्य हो चुका है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु। मैं तुम्हें प्रभु श्री राम के जीवन का चरित्र, वृतांत और सार अर्थात संपूर्ण राम कथा दान में देने आया हूं। इसे स्वीकार करो। मेरे हो भाग्य प्रभु। आपके साक्षात दर्शन के साथ साथ प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को अंगीकार करने के योग्य समझा मुझे आपने। यह भी तो तुम्हारी भक्ति और साधना का ही तो फल है, क्योंकि संपूर्ण लोक के कल्याण हेतु, मानव जाति के अनुकरण हेतु, सत्य और धर्म की स्थापना, युगों युगों तक मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए तथा चरित्र और आचरण की मर्यादा हेतु संपूर्ण सृष्टि के पालन करता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मानस चरित्र संचारण द्वारा तुम्हें सौंप रहा। तुम अपनी काया और चेतना को स्थिर
और सुदृढ़ करके इसे ग्रहण करो। जो आज्ञा प्रभु। भक्त से मिलने को यहाँ आए हैं भगवान, स्वयं चुना शिवनाथ ने देने को वरदान। मुख से बोला भी नहीं सुना यह कान, दान ले रहे राम कथा नर हरिदास महान। कई जन्म के बाद जो समझना ए ज्ञान, क्षण भर में ही दे दिया रामचरित का दान। भक्त से मिलने को यहाँ आए हैं भगवान, स्वयं चुना शिवनाथ ने देने को वरदान। अपने नेत्र खोलो नर हरिदास। तुम्हारे मन मस्तिष्क में संपूर्णता से प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र मानस संचारण द्वारा प्रेषित किया गया है। यह तुम्हारे मन में तो हमेशा रहेगा, परंतु अब तुम्हें इसे पूरे संसार में प्रसारित भी करना है। जो आज्ञा भगवान। इसीलिए यह जीवन चरित्र मानस जीवन चरित्र कहलाएगा। प्रभु श्री राम का जो चरित्र मेरे मन में था उसे मैंने तुम्हारे मन तक तो पहुंचा ही दिया है। अब तुम्हें इसका प्रसार पूरे संसार में करना है, ताकि संसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों का पालन करे, जन जन का कल्याण हो। यह दायित्व मैं तुम्हें सौंप रहा हूं भक्त। परंतु भोलेनाथ, श्री रामचरितमानस का प्रचार प्रसार मुझे किस प्रकार करना होगा? तुम्हें इस राम कथा का ज्ञान केवल एक भक्त तक पहुंचाना है। तत्पश्चात वह भक्त स्वयं इस राम कथा का प्रसार संपूर्ण संसार में करेगा। जिस प्रकार तुम मेरे भक्त हो, उसी प्रकार उस भक्त के दायित्व का निर्वाह नियति ने तुम्हें सौंपा है। महादेव, वह कौन परम भाग्यशाली भक्त है जिसके कारण मुझे आपके साक्षात दर्शन हुए? हरिपुर ग्राम में रहने वाले एक राम भक्त बालक राम बोला को तुम्हें इस राम कथा का दान देना है। वह एक अनाथ बालक है, तुम्हें उसे अपनी शरण में लेना है। उसे वैष्णव मंत्रों से दीक्षित करके भाषा और व्याकरण का ज्ञान देकर राम कथा समझने के योग्य बनाना है। कालांतर में उसी बालक के द्वारा प्रबंध काव्य के रूप में इस राम कथा को लिपिबद्ध किया जाएगा। वह बालक अपने आप में इतना सक्षम है कि लोक कल्याण के लिए अकेला ही सारे संसार में इस राम कथा का प्रसार करेगा। इस समय वो बालक हरिपुर ग्राम के पास समाज से निष्कासित जीवन व्यतीत कर रहा है। अभी उस बालक की आयु मात्र 7 वर्ष है। जब वह राम कथा को समझने के योग्य हो जाए, तब तुम उसे ये रामचरित दान में दे देना। मैं अपने दायित्व का संपूर्ण रूप से पालन करूंगा भगवान। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। भगवान श्री शिव शंभु की आज्ञा के अनुसार अभी मुझे हरिपुर की ओर प्रस्थान करना होगा।
क्षमा और सरोज, तुम दोनों की बातें विस्तार से सुनने के बाद यही लगता है कि स्थिति बहुत चिंताजनक है। सत्य कह रहे हैं पंच प्रमुख, आप सत्य कह रहे हैं। संकेत बहुत ही बुरे हैं। मुझे तो इस बात का भय है कि हमारे गांव में कुछ अवांछित और अप्रिय घटित न हो जाए। चिंता की बात यह है कि अगर वो पिशाचिनी राम बोला के पास इसी तरह मिलने आती रही तो हमें ऐसे किसी के साथ भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। भाइयों, हम 2 साल से उस बालक की छाया से दूर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये संकट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। राम बोला तो वास्तव में कोई दानव प्रतीत होता है। मैं तो कहता हूँ इस बालक को इस गांव से जितना जल्दी हो सके दूर भगा दीजिए। अब उस चुड़ैल से बचने का यही एकमात्र उपाय है। और हम तो सामान्य मानव मात्र हैं, हम भूत पिशाच से लड़ाई नहीं कर सकते। मेरे विचार से हमें किसी न किसी तांत्रिक की सहायता लेनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो किशनलाल। भूत और पिशाच से लड़ने की मनुष्य के अंदर ताकत नहीं है, उसे कोई तांत्रिक ही काबू में कर सकता है। मैं एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक को जानता हूँ। अच्छा, वो पड़ोसी गांव में रहता है। तुम दोनों उस तांत्रिक के पास जाओ और उसे साथ में लेकर ही आना। जी मुखिया जी। जी मुखिया जी, चलिए। गुरुदेव, इस झोले में कुछ वस्त्र और नित्य कर्म की कुछ सामग्री है। किंतु गुरुदेव, एकाएक आपकी यात्रा के इस कार्यक्रम से हम सबको बहुत चिंता हो रही है। आपकी अनुपस्थिति से इस आश्रम में हमारा मन नहीं लगेगा। पूर्ण, मैं भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से अपने दायित्व का निर्वाह करने जा रहा हूं और इस आश्रम का दायित्व तुम्हें सौंप रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी अनुपस्थिति में इस आश्रम के संचालन का उत्तरदायित्व कुशलता पूर्वक करोगे। आपके मार्गदर्शन के बिना इस आश्रम का दायित्व मैं कैसे निभाऊंगा? पूर्ण, जैसे एक पुत्र की आंतरिक कुशलता पिता की छत्र छाया में सदैव संकुचित रहती है, परंतु पिता के अभाव में उसका पुरुषार्थ उभर कर आता है, ठीक उसी प्रकार एक शिष्य अपने गुरु की छत्र छाया में सदैव शिष्य ही रहता है। जब गुरु अपने शिष्य को विद्यादान देकर उसे प्रशिक्षित करके अकेला छोड़ देता है, तब वह शिष्य सीखी हुई विद्या का, कौशल का कब, कैसे, कहां अपनी विद्या का प्रयोग करना है, उसे इसका भान होता है। पूर्ण, तुम ज्ञान और कौशल में पारंगत हो। अब तुम्हें स्वयं अपने विद्या का प्रयोग करना है। मैं आपके साथ चलना चाहता हूं ताकि मार्ग में साथ रहकर आपकी सेवा कर सकूं। यहां से हरिपुर की दूरी कितनी है, आपको भी इसका भान नहीं है। उसकी आवश्यकता नहीं है पूर्ण। मेरा हृदय उस बालक को देखने हेतु अधीर हो चुका है, जिसके कारण मुझे महादेव के दर्शन हुए, जिनके कारण मेरा जीवन धन्य हो गया। तुम यहां रहकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करो, मेरी यही कामना है। किंतु गुरुदेव, आप अकेले जाएंगे तो मुझे चिंता होगी। आप हम में से किसी को अपने साथ अवश्य लेकर जाइए। नहीं पूर्ण, यह मेरी अपनी यात्रा है, इसमें मैं किसी को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। मुझे तो यह भी भान नहीं है कि अब कब मैं चित्रकूट प्रवास पर आऊंगा। मेरी चिंता त्याग कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करो। जैसी आपकी आज्ञा करता हूं। अब मैं निश्चिंत होकर अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करने जा रहा हूं। आज से तुम इस आश्रम के संचालक और संरक्षक हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यशस्वी भव, कल्याण भव। हरि ओम तत्सत।
हरिपुर से ये लोग आए हैं। हमारी सहायता कीजिए महाराज, हमारी सहायता कीजिए। हम सब एक अशुभ बालक से बहुत त्रस्त हैं। अपने समीप रहने वाले सगे संबंधियों का विनाश कर रहे हैं वो। कुछ वर्ष पहले हमारे गांव की रहने वाली एक महिला जिसका नाम चुनिया था, वो पड़ोस के गांव के पंडित आत्माराम का पुत्र लेके आ गई थी। उसने कहा था, माता हुलसी ने मुझसे कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक होने में अभी कुछ वर्षों का समय और लगेगा और तब तक मैं इस बालक को अपने पास रख लूं। जैसे ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा मैं उन्हें वापस लौटा दूंगी। मेरी पत्नी का स्वास्थ्य खराब नहीं है। जन्म लेते ही दुष्ट बालक ने मेरी अर्धांगिनी का जीवन निगल लिया। ना तो बालक की माता जीवित है, ना ही मुझे उससे कोई मोह है। वो अपनी जननी का हंता है, मैं उसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। और उसके पिता ने भी उसका परित्याग कर दिया। लेकिन जन्म के समय तुम्हें पता चला कि ये किसी असुर रूप में पैदा हुआ। इसके मुख में 32 दंत थे। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं मां। इसका मतलब बालक के वेश में वो कोई दुष्ट आत्मा है। हमें भी इसी बात का आश्चर्य था महाराज कि वो बालक जीवित होने के साथ साथ इतना हुष्ट पुष्ट कैसे हो सकता है। हमने यही जानने के लिए अपने गांव की 2 महिलाओं को भेजा तो पाया कि वहां एक महिला निश्चित समय पर उसे भोजन देने आती है। लेकिन महाराज वो महिला न अपने गांव की है न अपने पड़ोसी गांव की है। आखिर वो महिला है कौन? उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो एकाएक अदृश्य हो गई महाराज। अवश्य ही वो कोई पिशाचनी रही होगी और तुम्हारा ग्राम प्रेत बाधा से पीड़ित लगता है। तुम सबको इस बात से भय लग रहा है ना, गांव में कोई अप्रिय घटित ना हो जाए। जी महाराज, आपने बिल्कुल सत्य कहा, हमें ऐसा ही लग रहा है। उनके अनुसार तुमने उस बालक को गांव से बाहर निकालकर बुरा ही किया है और अब वो बालक अपनी पिशाचनी माता से मिलकर गांव वालों से अपना प्रतिशोध लेना चाहता है। कोई उपाय कीजिए महाराज, कोई उपाय कीजिए। मैंने कुछ दिनों पूर्व ही प्रेत बाधा मंत्र सिद्ध किया था और अब उस मंत्र को उपयोग में लाने का उचित समय आ गया है। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल आप सब दर्शकों से प्रश्न किया था तो उसका परिणाम आप सब ने देखा। तो हमारी टीम ने परसेंटेज निकाली, वो निकली है 16% लोगों ने ठीक उत्तर दिया और 84% लोगों के उत्तर बिल्कुल गलत थे। यह है हमारे सनातन धर्म का हाल। इतना भूल चुके हैं हम अपने महापुरुषों को। केवल नाम याद है, रामायण का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा घर घर में पढ़ा जाता है, लेकिन नहीं पता इनके रचयिता कौन है, कैसा उनका जीवन रहा है। यही है हमारे सनातन की दुर्गति का कारण। लेकिन ये भक्तमाल धारावाहिक आपको सनातन से जोड़ने के लिए और आस्थावान बनाने के लिए आपके बीच में आए। इसको ध्यान से देखें और सबको प्रेषित करें। और दूसरा आज मैं कहना चाहूँगा, भगवान शिव जिन संत के पास आए जो गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुदेव बनेंगे, इनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा मैं। वो ये, जैसे संसार में एक वंश परंपरा होती है, पिता उसका पिता उसका पिता उसका पिता, ऐसे। और ये सब मनु महाराज और ब्रह्मा से सृष्टि चलती है। इसी प्रकार एक नाद रिश्ता होता है संतों में। संतों में खून के रिश्ते नहीं होते, संतों में नाद रिश्ते होते हैं, शब्द का रिश्ता, दीक्षा जो दी जाती है। तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ संप्रदाय या परंपरा। और संसार में जो गृहस्थ परंपरा है उसको बोलते हैं वंश परंपरा। वो बिंदु रिश्ता है, ये नाद रिश्ता है। और पुरुष के अंश से चलता है और ये गुरु के शब्द से ये वंश चलता है। इसको बोलते हैं संप्रदाय, इसी का नाम है परंपरा। तो ये संप्रदाय का अर्थ ये है कि जो संप्रदाय भगवान से प्रारंभ होता है उसको संप्रदाय बोलते हैं। अब मैं संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा।
श्री नर हरिदास जी जो गोस्वामी तुलसीदास जी के सदगुरुदेव भगवान बनेंगे भगवान शिव की आज्ञा से। इनके गुरु को ना मैं वंश परंपरा सुना रहा हूं। देखिए जितने संप्रदाय, जैसे रामानंद संप्रदाय है, नर हरिदास जी रामानंद संप्रदाय से है, तो रामानंद संप्रदाय के इष्ट राम जी हैं। तो जिस संप्रदाय का जो इष्ट होता है तो उसके आदि गुरु जहां से परंपरा चलती है दीक्षा की, वो भगवान होते हैं। तो रामानंद संप्रदाय के आदि गुरु भगवान राम है, सीताराम जी। और श्री संप्रदाय के आदि गुरु लक्ष्मी नारायण है। इसी प्रकार गौडेश्वर संप्रदाय है, उसके आदि गुरु श्री कृष्ण है। ऐसी हमारा निम्बार्क संप्रदाय, हमारे आदि गुरु हंस अवतार, 24 अवतारों में एक अवतार, भागवत में कथा थी। ऐसी जो शैव संप्रदाय है, उनके आदि गुरु जहां से दीक्षा प्रारंभ हुई भगवान शिव से। ऐसी शाक्त संप्रदाय है, उनकी दीक्षा भगवती दुर्गा से प्रारंभ होती है। गाणपत्य संप्रदाय है, उनकी दीक्षा गणेश जी से प्रारंभ होती है। सौर्य संप्रदाय है, उनकी दीक्षा सूर्य भगवान से प्रारंभ होती है। तो जिस संप्रदाय का जो इष्ट है, इष्ट से ही दीक्षा प्रारंभ होती है, वही होते हैं आदि गुरु। अभी देखिए रामानंद संप्रदाय है, श्री नर हरिदास जी, ये रामानंद संप्रदाय के। अब मैं इनके गुरु परंपरा बता रहा हूं, सुनिए बड़े ध्यान से, बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। नर हरिदास जी के श्री सदगुरुदेव भगवान है अनंतानंद जी। अनंतानंद जी के सदगुरुदेव भगवान है जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य। ये वही हैं जो कबीरदास जी के, रविदास जी के गुरु भी हैं। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के गुरु है राघवानंदाचार्य जी, ये वशिष्ठ जी के अवतार माने गए हैं। और इनके गुरु हैं हरियानंद जी महाराज, हरियानंदाचार्य जी। फिर उनके गुरु हैं श्रेयानंदाचार्य जी। फिर उनके गुरु पूर्णानंदाचार्य जी। उनके गुरु चिदानंदाचार्य जी। उनके गुरु सूतानंदाचार्य जी। फिर उनके गुरु श्यामानंदाचार्य जी। फिर उनके गुरु देवानंदाचार्य जी। फिर उनके गुरु द्वारानंदाचार्य जी। फिर उनके गुरु रामेश्वरानंदाचार्य जी। फिर उनके गुरु सदानंदाचार्य जी। फिर उनके गुरु गंगाधराचार्य जी। फिर उनके गुरु बोधायन जी, जिनका एक नाम पुरुषोत्तमाचार्य जी भी हैं, जिन्होंने वशिष्ठाद्वैत दर्शन की स्थापना की। तो इन बोधायन जी के गुरु हैं सुखदेव जी, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। सुखदेव जी के गुरु हैं वेदव्यास जी। फिर वेदव्यास जी के गुरु हैं पराशर जी। श्री पराशर जी के गुरु हैं वशिष्ठ जी। श्री वशिष्ठ जी के गुरु हैं श्री ब्रह्मा जी। श्री ब्रह्मा जी के गुरु हैं श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी के गुरु हैं माते श्री सीता जी। और सीता माता के गुरु हैं भगवान राम। राम जी से ये परंपरा चली है दीक्षा की। राम जी ने दीक्षा सीता जी को दी, सीता जी ने हनुमान जी को, हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ने पराशर जी को, पराशर जी ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने बोधायन जी को, पुरुषोत्तमाचार्य जी को। ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी होते होते फिर राघवानंदाचार्य जी को, फिर जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी को, फिर अनंतानंदाचार्य जी को, फिर नर हरिदास जी को, जो उनसे दीक्षा हुई तुलसीदास जी को। अब तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी और नाभाजी जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ लिखा, ये दोनों का परस्पर क्या संबंध है, तो मैं ये बताना चाहूंगा। राघवाचार्य जी के जो वशिष्ठ जी के अवतार माने गए, इनके शिष्य हुए जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी, जिनके नाम से वर्तमान में रामानंद संप्रदाय है। तो इनके शिष्य हुए हैं अनंतानंद जी। तो अनंतानंद जी के दो शिष्य हैं, एक है नर हरिदास जी जो तुलसीदास जी के गुरु हैं, और अनंतानंद जी के एक शिष्य हुए हैं श्री कृष्णदास पैहारी जी। इन्हीं श्री कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य हुए हैं श्री अग्रदेवाचार्य जी। श्री अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य हुए नाभा जी। तो नाभा जी के परदादा गुरु हैं अनंतानंद जी, और तुलसीदास जी के दादा गुरु हैं अनंतानंद जी। अर्थात एक ही संत तुलसीदास जी के दादा गुरु लगते हैं और नाभा जी के परदादा गुरु। तो एक पीढ़ी पहले हुए हैं तुलसीदास जी। इसलिए आपने देखा होगा नाभा जी का और तुलसीदास जी का जब मिलन होता है वृंदावन में, तो नाभा जी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हैं। क्यों? वो एक पीढ़ी पहले, क्यों? उनके चाचा गुरु हैं। तो ये है संप्रदाय, इसको बोलते हैं संप्रदाय। और शास्त्रों में कहा दीक्षा हमेशा संप्रदाय से। राम मंत्र की दीक्षा लेनी तो रामानंद संप्रदाय से, कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेनी है तो निम्बार्क संप्रदाय है, गौडेश्वर संप्रदाय है, इन परंपराओं के। तो संप्रदाय उसको कहते हैं कि संप्रदाय का जो इष्ट है, उन इष्ट से जो दीक्षा प्रारंभ होती है उसको संप्रदाय बोलते हैं। इसलिए संप्रदायों से ही दीक्षा लेनी चाहिए। और जो किसी मनुष्य से प्रारंभ होता है उसको संप्रदाय नहीं बोलते, उसको मत बोलते हैं। उसको पंथ बोल सकते हैं, मत बोल सकते हैं, मजहब बोल सकते हैं। जो परमात्मा से जिनकी दीक्षा प्रारंभ हुई है पंच परमेश्वर से, उन्हीं को बोलते हैं संप्रदाय। और ये संप्रदाय केवल सनातन धर्म में है और
कहीं नहीं है। और तो मनुष्यों से चली है परंपरा दीक्षा की, इसलिए उनको मत कहते हैं, लेकिन ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा, इसको संप्रदाय कहते हैं। ये भगवान से इष्ट से चली है। ये विशेषकर आप सबको बताना था। इस भक्तमाल सीरियल के माध्यम से हम सनातन धर्म के बहुत रहस्यों का उद्घाटन करेंगे धीरे धीरे प्रसंगवश, और आप देखते रहिए। अब आपको मिलेंगे फिर कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जिस भय और घृणा की वजह से हमने इस बालक को दूर कर दिया था, हम सबको उसका पश्चाताप करना है महाराज। आप सबने इसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इसके जीवन का दूसरा अध्याय आरंभ होने जा रहा है। यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। पूरे वृंदावन में सबसे अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है। हम जब भी वृंदावन आते हैं तो सीधा मुरली वाले के आके खाना खाते हैं। यहाँ पे विदाउट अनियन गार्लिक टेस्ट ऐसा लगता है जैसे आप समझो घर के जैसा खाना है।